क्या है मुद्दा? यहाँ का मुद्दा है सबसे बड़ा बात की करप्शन यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी जो प्रेजेंट विधायक है आबिदुर रहमान 10 साल में एक भी काम नहीं किया। अब अररिया की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग किस पार्टी को मौका देंगे? हम लोग राष्ट्र अलमा काउंसिल पार्टी को देखना चाहते हैं। राशिद अनवर बल्ला छाप को देखना चाहते हैं। बल्ला छाप वाले नेता कहाँ है भाई? बल्ला छाप की आवाज बहुत यहाँ पर गूंज रही है। कहाँ है आपके नेता? बताइए। आइए बताइए। मंच नहीं दिया है। कहाँ नेता? कौन है? कहाँ है? मैम सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों क्या कहता है चीफ मिनिस्टर के नाम पे सरकार के नाम पे कितना दिन वोट लेंगे? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए हम चाहते हैं इस बार अररिया में बदलाव की आंधी है। सिर्फ राशि जानवर चलेगा। इनका बल्ला छाप, आप भी बल्ले छाप से उतरे हुए हैं। सिक्सर लगाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे? सिक्सर लगेगा। अररिया की आवाम बताएगी सिक्सर लगेगा कि नहीं लगेगा। देख लीजिए अररिया की जनता एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के इस जंगल राज और महाजंगल राज से परेशान हो चुकी है। अररिया का नौजवान बेरोजगार है, पलायन का शिकार है, बाढ़ यहाँ का मुद्दा है। नौजवान को शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा। मजबूरी में यहाँ का हमारा नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। इसे रोकने के लिए एनडीए और इंडिया क्या करेगी? यहाँ विधायक 10 साल से कांग्रेस के हैं। वो देखिए, आप वीडियो उठाकर देखिए, उनका फेसबुक का पेज देखिए। जा जाकर जनता से सिर्फ माफी मांग रहे हैं। अगर विकास किया तो विकास पे वोट मांगे। मोदी जी यहाँ पर आकर नीतीश जी की सरकार अगर विकास की है तो विकास पे वोट मांगे। क्यों उनको शहाबुद्दीन याद आ रहा है? क्यों शहाबुद्दीन याद नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं याद आना चाहिए शहाबुद्दीन? लोगों को जिस आदमी ने मरवाया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल याद करें, उनके लिए फातिहा पढ़े। अनंत सिंह को भी तो याद करें, मोकामा को भी तो याद करें। गए तो जेल में, अनंत सिंह जेल में, अनंत सिंह जेल। अरे जेल में सिपाही उनका पंखा लेके चल रहा है। यहाँ फैन पंखा लेके चलता था, जेल में सिपाही पंखा लेके चलेगा, हाथ में सूटकेस लेके चलेगा। ये बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? बताइए, बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। अररिया में सिर्फ बल्ला चलेगा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का बल्ला यहाँ चलेगा। और अररिया पूरे बिहार को और यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि जो मुस्लिमों का वोट है या महागठबंधन को जाता है या AIM वाले ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। सीमांचल में 5 सीटें जीती थी पिछली बार। मैं तेजस्वी जी से ये पूछना चाहता हूँ, बिहार में आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, 18% मुसलमान है। 18% मुसलमान को आपने टिकट कितना दिया? 18। मल्ला समाज के लोग यहाँ 2.5% हैं, उनको 15 सीट देंगे। यादव समाज के लोग 13% हैं, उनको 52 सीट देंगे। और एक्सट्रीमिस्ट कौन है? हम। चरमपंथी कौन है? हम। तुम यादववाद करो, तुम चरमपंथी नहीं। तुम कुछ और करो, तुम चरमपंथी नहीं। चरमपंथी कौन है? अररिया का बेटा राशिद अनवर। चरमपंथी कौन है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मौलाना आमिर रशादी मदनी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ एक एक करके जो नेताजी लोग हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं उनके साथ अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले शुरुआत करते हुए नीरज झा जी। अब आपने सुन यहाँ की विकास की बात है। सगुप्ता आजिम जी, वो पिछले उसके परिवार, वो 25 साल से ये पूरे जिला की चेयरमैन है। वो 25 साल में एक चांदनी चौक पे बाथरूम नहीं बनवा सकी। ये स्टेडियम उनका घर के ग्राउंड है, यहाँ आज तक एक लाइट भी नहीं लगी है। उसकी विकास की बात करती है। अभी तो हमारी लाइट लगी हुई है, ABP न्यूज ने लाइट लगा कर रखी हुई है। बताइए, 2 लाइन में सवाल पूछेंगे। मैडम, सब सरकार चुनने की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप सबसे पहले वो कैंडिडेट को चुनिए जो यंग है, जो बोलना जानता है, जो शिक्षित है, जो विकास की बात करेगा, जो आपके लिए विकास करेगा। तो हम लोग जो है बल्ला छाप को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह राशिद अनवर जीत रहे हैं। बल्ला छाप के बल्ला को ज्यादा ही यहाँ पर चला रहे लोग। भैया आप क्या बोलोगे? आप इतने